Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the diameter of an oxygen molecule is 3 Armstrong unit. The ratio of molecular volume to the actual volume occupied by the oxygen gas at STP is. तो देखिए हमें यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू दी है और वो 3 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में दी गई है। तो यहाँ से हमारी रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएंगी, d/2। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻10 और ये आ जाएगा मीटर में एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमारे रेडियस को, तो ये आ गया हमारा रेडियस। अब हम इसे सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मतलब हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी r की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू दी एक्चुअल वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये किसके इक्वल हो जाएगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू n, राइट। अब एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल वो क्या रहेगा हमारा, एट STP बोला है। तो देखिए एक्चुअल वॉल्यूम occupied by 1 mole of oxygen at STP वो क्या होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या चाहिए है, इन दोनों का रेशो चाहिए। तो पहले हम मॉलिक्यूलर का एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये जो मॉलिक्यूलर है इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14, R का क्यूब है तो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब हो जाएगा इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या था, दोनों का रेशो। तो चलिए रेशो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.51 डिवाइडेड बाय 22400। आंसर क्या आएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻4, जिसे आप इक्विवेलेंटली बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4। अब क्योंकि ये रेशो है तो इसका तो यूनिट नहीं रहेगा। सो इफ यू चेक योर ऑप्शंस, ऑप्शन डी मैच कर रहा है हमारा। So the final answer for this question is option D, that is 4 into 10⁻⁻4. So I hope you understood it well. All the best.